सत्तावा लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। करावल नगर की बेटी के रूप में क्षेत्र में उभर कर आ रही चौधरी अपर्णा डेढ़ा ने करावल नगर के ही भाजपा विधायक के विरुद्ध समस्याओं की पोल खोलते हुए पत्रकारों के समक्ष अपनी बात रखी। पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा, करावल नगर क्षेत्र के विधायक ने पिछले 20 साल में विकास कराया है तो इलाके की गलियां कीचड़ से लबालब भरी क्यों दिखती है। राजनीति विज्ञान में बीए की डिग्री लिए अधिवक्ता सौरभ चौधरी की धर्मपत्नी दयालपुर गांव के निवासी और आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता चौधरी अपर्णा डेढ़ा ने आगे कहा। मैडम, अगर हम बात करें तो आपकी क्षेत्र में समस्याएं हैं, आपको कहाँ जरूरत पड़ गई कि आपको राजनीति में आना पड़ा? आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अपर्णा चौधरी, करावल नगर विधानसभा से। पहले मैं आप सबको अपनी जीवनी के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगी। मेरा जन्म दिल्ली प्रदेश में ही हुआ है। उसके बाद मेरी पढ़ाई 10th तक की देहरादून समर वैली स्कूल से पूरी हुई है। 11th 12th मैंने डेविड मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ही करी है, जो कि मेरे बाबा जी रामवीर जी जो प्रिंसिपल है वो मेरे बाबा जी हैं। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी है। कुछ साल मैंने 3 साल मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करी है। उसके तहत मेरे को चीज़ें जानने को मिली, जो लॉज होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, एक सिस्टम चलता है समाज का, मुझे वो जानने को मिली। जो मेरे को एक प्लेटफॉर्म चाहिए था कि मुझे जागरूकता थी कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, वो प्लेटफॉर्म मुझे राजनीति से मिल चुका है। अब मेरे को कुछ समाज के लिए अच्छा करने की बहुत तमन्ना थी कि मैं कुछ करूं, समाज को सुधारूं, क्योंकि मोहन सिंह बिष्ट जी ने पिछले 25 साल से यहाँ कुछ नहीं हुआ है। जब से मैं पैदा हुई हूँ अभी तक का जो क्राइटेरिया चलता हुआ आ रहा है, जो हम एक इमेज देख रहे हैं क्षेत्र की, वो बिल्कुल खस्ता नज़र आ रही है। आप सब भी यहाँ के निवासी हैं, आप सब भी देखते होंगे, सब कुछ खराब है। इस रोड पे मेन रोड जो लिंक रोड है दिल्ली पुलिस से शेरपुर जाने की, इस रोड पे कई स्कूल हैं और सारे ही बच्चे इतने ग्रस्त हैं आने जाने के रास्ते से। मेन रोड खुद ही पड़ी है और वो भी बारिश के मौसम में हुई है ये हालत, तो बहुत परेशानी है समाज। नगर विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी समस्याएं देखने को मिलती हैं, क्या उद्देश्य है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का? प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का उद्देश्य यही है कि करावल नगर, पूरी जो मेरी विधानसभा है करावल नगर, उसके लोग, उसकी जनता जागरूक हो। वो देखे कि 25 साल से जो विधायक हैं मोहन सिंह बिष्ट जी, जो अपने पैर गड़ाए हुए बैठे हैं यहाँ पे दलदल में, ये देखियो करावल नगर क्षेत्र को खा रहे हैं, एक तरीके से दीमक की तरह क्षेत्र को खा रहे हैं। उनके द्वारा कोई भी सोशल वर्क, कुछ भी नहीं, सेवा समिति, लोगों के लिए प्ले ग्राउंड्स, बच्चों के लिए कुछ भी नहीं हुआ है इस एरिया में। मेरा मेन मुद्दा ये है, 25 साल में एक पूरा देश संपन्न हो जाता है। ये सिर्फ एक छोटा एरिया करावल नगर विधानसभा है, जो अभी तक मुझे कहीं से डेवलप होता हुआ नहीं दिख रहा है। मैडम, इसके लिए आपने अभी एक पोल खोल अभियान चलाया है जी। ये कि इसके माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगी? इसके माध्यम से हमने अपना पर्सनल लेवल पे अभियान चलाया है, विधायक के काम नहीं कारनामे पोल खोल। इसके मद्देनज़र रखते हुए हम ऐसे एरियाज़ को कवर कर रहे हैं जहाँ पे रोड नहीं बनी है, नाली और रोड समझ ही नहीं आ रहा है, नाला कहाँ है और रोड कहाँ है, उसको कवर कर रहे हैं। मेन रोड जहाँ से लोग गुजरते हैं, लाखों लोग गुजरते हैं, उन एरियाज़ को कवर कर रहे हैं जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। मैडम, अगर हम बात करें, सबसे पहले आपने अभी विकास की बात किया, सबसे पहले तो अगर तुकमीरपुर रोड को ले लेंगे तो यहाँ जब चुनाव आता है तो राजनीति हो जाती है, गोले फोड़ दिए जाते हैं, लेकिन रोड जस की तस है। जी, जस की तस तो है। शेरपुर चौक पे ही कुछ टाइम पहले विधायक जी ने 6 महीने पहले अपने मेंबर्स के संग मिलके यहाँ का उद्घाटन करा था। हम एक चीज़ का उद्घाटन जब करते हैं जब वो चीज़ शुरू होनी शुरू हो जाती है, और यहाँ पे तो कोई ईंट एक रखी भी नहीं गई कि रोड बन रही है। यहाँ पे तो आप पूरे में देखेंगे नाला कीचड़ सब फैला हुआ है। ऐसे टाइम पे, बारिश के टाइम पे यहाँ पे रोड खोद के घेरी गई है, जिससे मलबा बने, लोगों की किचकिच हो, पूरे में कीचड़ है, जिससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। आते जाते लोग कीचड़ में ही गिर रहे हैं। जिस अभियान को आपने चालू किया है, किस किस क्षेत्रों में, किस किन वार्डों में करेंगे आप? हम करावल नगर कवर कर रहे हैं, सोनिया विहार कवर कर रहे हैं, सादतपुर, सभापुर, श्रीराम कॉलोनी, हम सारे वार्ड कवर कर रहे हैं। लेकिन जिस समय आप फील्ड में जाती हैं इस अभियान को लेकर के, तो क्या कुछ पब्लिक से कहती है, किस तरह से पब्लिक से पेश आती हैं? पब्लिक से मैं एक बेटी की तरह पेश आती हूँ, उनकी दिक्कतें सुनती हूँ, उनकी परेशानियाँ समझती हूँ। मैं ऐसे नहीं जाती कि मैं एक नेता हूँ, मैं उनके बीच में उनकी बेटी बन के जाती हूँ कि अंकल आंटी आपको क्या परेशानी है, सबसे बातचीत, और हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है लोगों से।
ये अभियान आपका कब तक चलेगा? अभियान जब तक चलेगा जब तक पोल नहीं खुलेगी पूरे क्षेत्र की। क्या आपको लगता है कि इस अभियान से आपके क्षेत्रीय विधायक जी जागेंगे? वो तो जाग चुके हैं, दिखा नहीं रहे हैं जी। क्षेत्र के लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आप भी फॉलो अप करिए हमारे जो अकाउंट है, हैंडल है, ट्विटर हैंडल, फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम, सब पे बहुत अच्छा रिस्पांस है। लोग कमेंट्स कर रहे हैं, हमारे यहाँ के वीडियोस बनाइए, बहुत अच्छा रिस्पांस है। मैडम अगर बात करें तो अभी ये कल की बात हम करें तो जी। आपको नया सीएम मिल गया है जी। कि इनको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? इनको लेकर के मैं पहले से ही उनसे बहुत प्रभावित हूँ। एक तो महिला छवि हैं और इतनी बड़ी मंत्री हैं, वो शिक्षा का सब चीज़ देखते हैं, तो मैं उनसे पहले बहुत प्रभावित हूँ। मुझे बहुत पसंद है पर्सनली भी, मैं उन्हें फॉलो अप करती हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को। क्या आपको लगता है कि उनके आने से करावल नगर क्षेत्र की जनता में या क्षेत्र में विकास कार्य संभव है? जी बिल्कुल, मैं लेके जाऊंगी उनके पास समस्या बेटी बन के करावल नगर की, तो बिल्कुल सुनेंगे। पोल खोल अभियान का मकसद क्या है? जी नमस्कार, चौधरी कुलदेव सिंह। पोल खोल अभियान का मकसद ये है, हमारी जनता को पागल बनाया जा रहा है इन घटिया विधायक ने, जो 25 साल से राजनीति कर रहे हैं। जी। आज हम साउथ दिल्ली साइड में जाते हैं और वे हमसे लोग बाग ये पूछते हैं, भाई साहब कहाँ रहते हैं आप? जमुना पार कहते ही एकदम हमारा लो लेवल आ जाता है। वो कहते हैं बहुत छोटे लोग हमारे सामने बैठ गया है। 25 साल से इन्होंने हमारी जनता को गुमराह करा, पेट भरा है, काम बिल्कुल नहीं किया। 0/0 लड्डू। जनता इतनी परेशान है, किसी के हाथ टूट रहे हैं, किसी के पैर टूट रहे हैं, कहीं गारे, कहीं नालियों से पानी बाहर निकल रहा है, लोग मच्छर पैदा हो रहे हैं, इतनी बीमारी फैल रही है और बहुत बुरा आलम है यहाँ पे। लेकिन सर अगर हम बात करें, आप सफाई की बात किया, अभी नगर निगम में आप आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो ये तो जिम्मेदारी उनकी बनती है। नहीं, यहाँ जो 4 पार्षद हैं वो बीजेपी के हैं, एक हमारी पार्टी के, वहाँ बढ़िया काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 4 पार्षद इन्हें कोई काम नहीं करते, बल्कि मेरे घर के सामने से 2-2 महीने बाद कूड़ा उठता है। इन्हें इस बात का भी पता है कि भाई ये आवाज़ भी उठा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जब भी कूड़ा नहीं उठाते, जब हम जैसे लोगों का कूड़ा नहीं उठ रहा तो आम पब्लिक का क्या हाल होगा। क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्र के लोगों को मैं तो ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई जागरूक बनो और अपनी आवाज़ उठाओ, और गंदे नेता यहाँ घुसने नहीं चाहिए, न बाहर निकाल के फेंक दो। जब आप पब्लिक के बीच में जाते हैं तो आपको प्रतिक्रिया तो आती होगी कि विकास कार्य नहीं हुआ या क्षेत्र को में समस्याएं तमाम हैं, ये सारी चीज़ें। पहली बात तो जब नेता को क्षेत्र की जनता देखती है ना, तो वो घृणा की निगाह से देखती है। उनको ये हाल है जी, ये काम नहीं करते, पेट भरते हैं अपना, विधायक बने फिर रहे। विधायक जी को छोड़ दो, यहाँ इतने तंग आ चुके हैं नेता का, उन्हें ये पता लग जाए कोई सी पार्टी का नेता आ रहा, उससे घृणा से देखते हैं। जब उन्हें पता लगता है भाई आम आदमी पार्टी के बेचारे अभी तक यहाँ बने नहीं, जैसे दुर्गेश भाई आए थे, उन्हें जनता डिस्टर्ब है कि हम उन्हें बना देते, क्षेत्र का विकास हो जाता। आज राजेंद्र नगर उन्होंने सुरंग बना रखा। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।